नमस्कार, मैं डॉक्टर कृतिका। हमारे साथ हैं नितिन और सोनल। और नितिन और सोनल की एक प्यारी सी जर्नी है जो कि स्टार्ट हुई आज से 7 इयर्स पहले। और जब इनकी जर्नी स्टार्ट हुई तो थोड़े टाइम बाद इन्होंने सोचा कि अब कंसीव किया जाए, पर नेचुरली कंसीव ना होने की वजह से इन्होंने अलग अलग जगह से ट्रीटमेंट्स करवाए, इन्वेस्टिगेशंस करवाई, जिसमें एक एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम इनको बार बार फेस करनी पड़ रही थी। जैसे कि मैंने इनसे बात की तो ये जो बता रहे हैं इनको एंडोमेट्रियोसिस था और इनकी शादी लेट हुई थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इनको थी और बार बार ट्रीटमेंट्स कराने के बाद भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो चलिए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और इनसे बात करते हैं। तो मैम इनको काफ़ी टाइम से मतलब एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम थी। तो वैसे हमारी बेसिकली हमारी लव मैरिज हुई थी, बट मैं शादी तो हमने बड़ी शौक से की थी, बट आफ्टर दैट हमारे रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे और मैं भी डीमोटिवेट होना शुरू हो गया था। ऊपर से मेरे घर वाले भी मेरे को सुना रहे थे तूने शादी अपनी मर्जी से की है, अब बेबी भी प्लान नहीं हो रहा तुम्हारे से। तो मैं प्रेशर में आ चुका था। इन्होंने काफ़ी सारी मेडिसिन भी खाई और भी जगह से हमने काफ़ी जगह मतलब ट्रीटमेंट वगैरह लिया, इनफर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन भी खाई, बट हमें कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा था। एंड मैंने उनको साफ ही मना कर दिया था कि हम कोई और मेडिसिन और ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो हम बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। बट वही फिर इनके करके मैंने इनके ऊपर भरोसा किया। इन्होंने बोला कि मैंने एक ऐड देखी है कहीं से, मेरे को फेसबुक पे या किसी ने मेरे को रिकमेंड किया है, तो हम हिम्स में चलते हैं। तो उनको वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और वो प्रॉपर कंसल्टेशन भी देते हैं और काफ़ी लोगों को वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैंने भी सोचा चलो जहाँ इतना हो गया तो वहाँ इनकी एक और बात को मान ही लेते हैं। तो फिर हम डेराबस्सी हिम्स में हमने अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया। वहाँ डॉक्टर पूजा थे और जिन्होंने मेरी वाइफ को बहुत अच्छी मतलब गाइडेंस दी। पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनको कंसल्ट किया एंड मुझे भी जब उनकी मैंने बातें सुनी तो मुझे भी थोड़ा भरोसा हुआ कि नहीं, यहाँ पे हमारा कुछ हो सकता है। आफ्टर दैट ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने हमें जो मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक काफ़ी थेरेपीज़ थी, तो उन्होंने इनकी वो प्रॉपर्टी में चलते रहा। हमारा अप्रॉक्सीमेट 1.5 ईयर मतलब ट्रीटमेंट लिया हमने। तो आफ्टर 1 ईयर हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए। इनकी जो प्रॉब्लम थी और भी प्रॉब्लम्स थी इनके, मतलब आई थिंक इनको पीसीओएस भी था, तो उसके कारण इनको दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने मेरे को खुद ही बताना शुरू कर दिया कि मेरे को इम्प्रूवमेंट दिख रही है। एंड मैम मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि डेराबस्सी हिम्स से ट्रीटमेंट लेने के बाद इन्होंने बहुत हेल्दी कंसेप्शन की है। ये बहुत मतलब अच्छा इनका ट्रीटमेंट हुआ, इस वजह से इनकी कंसेप्शन बहुत अच्छे से हुई है। अभी कंसीव किए हुए हमें 2 मंथ हो चुके हैं एंड अभी भी वो उनकी प्रॉपर गाइडेंस में है, वो उनको प्रॉपर्ली कंसल्ट भी कर रही हैं। सो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो एज अ फैमिली की तरह हमें ट्रीट कर रही हैं। तो मैं तो सबको ये रिकमेंड करूँगा कि जो लोग मतलब बच्चे की होप खो चुके हैं या जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, जगह-जगह से इलाज करा के थक चुके हैं, तो एक बार प्लीज़ यहाँ पे आके विज़िट कीजिए, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं ये लोग। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल सकते। आपने इसी दौरान सोचा होगा कि आईवीएफ वगैरह के लिए या बहुत बार आयुर्वेदिक? सोचा मैम, इवन कि हमने ट्राई भी किया कि चलो आईवीएफ ले लेते हैं, बट हमने लिया नहीं कि क्योंकि हमने सुना था ये कि इसका प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इसमें मतलब थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो आपका खर्चा बच गया मतलब? खर्चा भी बच गया मैम, थोड़ा जो मेरे मन में थोड़ा डर था तो वो भी मैं मतलब उसको मैं टैकल नहीं करना चाह रहा था कि सो दैट इससे थोड़ा अवॉइड ही करें। तो भगवान की मतलब दया से हमें वो नौबत नहीं आई, तो उन्होंने अच्छा हमें वो एक रास्ता दिखाया। मैं तो बहुत शुक्रिया करता हूँ भगवान से कि आज हम उनकी हमने कृपा तो से। उम्मीद ही छोड़ दी थी कि बेबी होगा या नहीं होगा, या तो लास्ट ऑप्शन हमने अडॉप्शन का ही सोचा था कि अगर नहीं होगा तो इसके बाद हम बच्चा अडॉप्ट ही कर लेंगे। आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? मेरे फादर यहाँ से किडनी का ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उनका डायलिसिस चल रहा था। तो उस टाइम पे हमने शुद्धि के बारे में सुना था, तो उनका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता था। तो यहाँ उनका लगभग 1 साल के अप्रॉक्स इलाज चला। तो उनका डायलिसिस अब तो रेगुलर तो नहीं होता, कभी-कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही होता है। तो जब हमने देखा कि उनको इतना रिज़ल्ट है इतनी गंभीर बीमारी में, तो हमने सोचा कि हमें भी यहाँ पे एक बार ट्राई करना चाहिए और एक बार अपना ट्रीटमेंट यहीं से कंटिन्यू करना चाहिए। तो 1.5 साल एक बहुत बड़ा लंबा टाइम नहीं लगा आपको कि भाई भारी नहीं लगा? आपने सोचा नहीं कभी ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं या कुछ हो नहीं रहा है? जब मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट कराया उससे 1 डेढ़ साल पहले मुझे पीसीओडी और एंडोमेट्रियोसिस के बारे में डॉक्टर ने बताया था। तो उस समय तो मेरी पीरियड्स के टाइम पे बहुत तबीयत खराब रहती थी, बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग और कई बार तो मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ता था। मैम इनकी ना एक्चुअली हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इतनी एलोपैथी मेडिसिन खा चुके थे, तो मैं इनको बोलता था छोड़ दे भाई, तेरे नहीं होगा तो हम अडॉप्ट करते हैं, क्यों अपना शरीर खराब कर रही है। बट ये फिर भी करती रही आपको कोशिश। बुरा नहीं लगता था ये ऐसे बोल देते थे कि छोड़ दे? वो बोलती थी मेरे को
लड़ाई होती थी हमारी। मैं बोल तो रहा हूँ कि हम मतलब हमारा रिलेशनशिप ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे था, बिकॉज हमारी कोई ऐसा दिन नहीं था जो बच्चे के लोग लेकर मतलब हमारी लड़ाई ना होती हो। तो फिर भी मतलब मैं इसकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि इसने फैमिली को भी संभाल के रखा और खुद को भी मतलब इतना डिप्रेशन में नहीं लेके गई, क्योंकि फेस तो सब कुछ यही कर रही थी, मैं तो पैनिक ही हो रहा था। बट मेरे को अच्छी वाइफ मिली उसके है। बाद हमने डिसाइड किया कि एक बार गायनोकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, तो उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दिए, कुछ टैबलेट्स, कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगते थे। पर मैंने नोटिस किया उसके बाद उल्टा मेरा जो दिक्कतें पहले चल रही थी वही दिक्कतें उल्टा और ज़्यादा बढ़ गई, और उसके साथ वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लग गया। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया, हमने श्रुति का ही एक ऐड देखा था हिम्स का गर्भ संस्कार के बारे में, इसलिए मैम तो उसके पहले बारे मेरे में को जब जिस दिन ये ऐड वगैरह दिखाई तो मैंने उसको बोला ये सब बकवास है, इतने ट्रीटमेंट ले चुके हैं उनसे फर्क नहीं पड़ा तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। बट इसने मेरे को कन्विंस कर ही लिया किसी तरीके से, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है भाई अब तुम्हारी आपको इन्होंने कन्विंस किया, हाँ जी तो कैसा लग रहा है? मैम, वही तो बोल रहा हूँ, बहुत शुक्रिया है। मैं तो हिम्स का, डेराबस्सी हिम्स का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि हमारी लाइफ में नई होप लेके आए वो। हम दोनों इतने डिमोटिवेट हो चुके थे, तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में खुशियां थी ही नहीं, बट अब हमें जिंदगी जीने का एक मकसद मिल गया है। आपको तो टेस्टिमोनियल देने के लिए भी मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है। हाँ जी, मैं एक्चुअली कैमरा के सामने आना नहीं चाह रहा था, बट आपने मेरे को जिस हिसाब से मेरे को कंसल्ट किया और अपने इतने अच्छे से मेरे को गाइड भी किया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्टोरी को लोगों तक लेके जाऊं और क्यों ना लोगों को बताऊं कि आयुर्वेद के जरिए आप वो सब हासिल कर सकते हो जो कई बार हम एलोपैथी ट्रीटमेंट से नहीं कर पाते। सो मैं सच में बता रहा हूँ, मैं सबको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट जो बेबी का प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। आपका भी ट्रीटमेंट हुआ था, डॉक्टर पूजा ने कुछ आपके लिए रिकमेंड किया मैम था? यस, मेरे को भी उन्होंने स्पर्म मोटेलिटी बढ़ाने के लिए कई सारे टिप्स दिए थे और मैंने भी कई सारे लाइफस्टाइल में और डाइट में चेंजेस किए हैं और कुछ मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उनसे लिए। तो आफ्टर दैट मेरी स्पर्म मोटेलिटी काफ़ी इंप्रूव हुई एंड उसी का नतीजा है कि हम आज हमारा 2 महीने की कंसीविंग कर चुके हैं। तो होप सो कि हमारी प्रेगनेंसी बढ़िया रहे। अब जो गर्भ संस्कार आपको हम लोग दे रहे हैं तो उसमें कैसा लग रहा है आपको? अभी गर्भ संस्कार तो मैंने यहाँ से फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर दिया था, तो अभी उन्होंने 9 मंथ्स का कुछ बताया है, डाइट और कुछ मेडिसिन हैं और कुछ एफर्मेशंस और ऐसी कुछ चीज़ें बताई हैं, तो अभी मैं वो फॉलो कर रही हूँ, तो अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है। जो उन्होंने डॉक्टर पूजा ने हमें जो जैसे गाइड किया कि प्रेगनेंसी के 9th मंथ में आपको कैसे बिहेव करना है आपस में, क्योंकि हम पहले बहुत लड़ते थे। उन्होंने हमें इस हिसाब से गाइड किया कि आपका बच्चा भी घर में सुनता है सारी बातें। तो हमने भी सोचा कि यार हमने भी कहीं न कहीं ये बातें सुनी हैं, तो ये सही बोल रहे हैं। तो उस वजह से उनकी कंसल्टेशन और गाइडेंस की वजह से हमारा जो लाइफ़स्टाइल और डेली का रूटीन वो भी चेंज हो गया। हम अब कभी भी आपस में झगड़ते नहीं, अच्छी बातें करते हैं सो दैट हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी भी रहे और जो हमारा जो उनके घर में जो बच्चा है वो अच्छे से डेवलप हो। तो हम चाहते हैं कि इस बच्चे को अच्छे से परवरिश दें, उसको घर में संस्कार दें, जैसे वो डॉक्टर पूजा ने हमें बताया, तो उसको हम प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो होप सो सब बढ़िया रहे। और मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कंसीव होगा भी या नहीं, क्योंकि ये हमने सोचा था ये लास्ट, पर फिर भी आज मुझे खुशी है कि मतलब 2 मंथ्स हो गए मुझे कंसीव किए हुए, तो मेरे लिए तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। तो आपकी जर्नी बहुत टफ रही, मुश्किलों भरी रही, पर फिर भी आज हम दुखी नहीं हो सकते। आज तो हम बहुत हैप्पी हैं और सब अच्छा है। तो अब गर्भ संस्कार भी आप करवा रही हैं, अच्छे आपको रिजल्ट्स भी मिले हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ऐसे कपल्स को जो बहुत परेशान हैं, उनको क्या करना चाहिए? आज के टाइम पे जैसे हम सभी को पता है इनफर्टिलिटी या बच्चा ना होना बहुत कॉमन हो चुका है, तो ऐसे में अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही शुरुआत करें तो जितना टाइम हमें कंसेप्शन में लगता है नॉर्मली, उतना शायद ना लगकर जल्दी से हम हेल्दी तरीके से कंसीव कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हमें पंचकर्मा की हेल्प से और जो गर्भ संस्कार है उसकी हेल्प से अपने आप को भी हेल्दी रखना है और अपने बच्चे को भी हेल्दी रखना है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता गर्भ संस्कार से बेस्ट कुछ और हो सकता है। तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करूँगी, चाहे कोई लेट कंसीव करता है या अर्ली कंसीव करता है या किसी को रिपीटेड अबॉर्शंस रहते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशंस है हेल्थ रिलेटेड, तो आयुर्वेद का सहारा लें और अपनी दिक्कतों को सही करें और एक हेल्दी प्रेगनेंसी अटेन करें। मैम बल्कि मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं, जिनकी कंसेप्शन हो ही नहीं रही, तो ठीक है आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लीजिए उसको, बट पहले आप आयुर्वेद का कंसिडर कीजिए, बिकॉज बाद में आपको आयुर्वेद पे जाना है, तो इससे पहले ही आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए सो दैट आपकी जितने भी गर्भ की शुद्धि हो सके, टॉक्सिन निकल जाए। तो मैंने तो यही मतलब नोटिस किया कि हमारी ये लैंग्वेज आप आचार्य जी वाली बोल रहे हो आज। एक्चुअली मैम
मैं आपके जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के थ्रू वीडियोस देखता रहता हूँ, तो वहाँ पे जितने भी मतलब पेशेंट वो भी अच्छे रिव्यूज देते हैं, तो ये मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली ये बिल्ट हो गया है कि मैं नहीं चाहता किसी को भी गलत गाइड करूँ, क्योंकि बच्चा वंस इन अ लाइफ टाइम एक एसेट होता है हर माँ बाप का। तो कोई भी माँ बाप जो चाहता है कि उनके घर में किलकारियां गूंजे, तो प्लीज आप एक बार शुद्ध एम्स में आइए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पे। आप ये एक बात तो मैं कह सकता हूँ, जहां तक हमारा ट्रीटमेंट होगा कि आप डीमोटिवेट होकर नहीं जाएंगे, बल्कि पॉजिटिविटी से भरपूर होकर आप घर जाएंगे। तो ये कहानी थी हमारे एक स्वीट से कपल की, उनके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी आयुर्वेद की मदद से। तो अगर आप भी किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तब तक के लिए हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो देर किस बात की, फोन उठाएं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे अभी कॉल करें।